पल्सर N160 इस नए जमाने का एक उभरते हुए सपना है जो सभी को अपना बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में, नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे हो रहा है एंड किस बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से। तो हाँ, सभी को वेलकम है। मेरा नाम है पॉलश और मेरे इस चैनल का नाम है ब्रीथ एंड राइडर। तो दोस्तों, मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या आप लोग 2025 में या 2026 में क्या ये बाइक लेना आप लोगों के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, इसके बारे में मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्या अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट दिखाया मुझे, तो इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ इस वीडियो का। मेरे इस पल्सर N160 को लेके क्या इसका बिल्ड क्वालिटी है आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद एंड क्या इसका हालत है अभी, कैसा परफॉर्मेंस है, मैं सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, जिन लोगों तक पहुंचा है ये वीडियो, अगर ये वीडियो देख ली तो दोस्तों मैं शायद ही कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत होगी। इसी वीडियो में सब कुछ मैं A to Z लेके पॉइंट लेके मैं बात करूंगा आप सभी से। अगर किसी का ड्रीम बाइक है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लड़के का ये ड्रीम बाइक है। इस जनरेशन का, ये जो नया जनरेशन का दौर चल रहा है, इस दौर में ये बाइक उभर के निकल आया है और बहुत सारा क्रेजीनेस इस बाइक को लेके अभी तक जो मार्केट में इसका वैल्यू है, बहुत क्रेज़ है भाई। तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रहा हूँ और आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इसका पहला पॉइंट पे आते हैं। क्या ये सचमुच में 2025 में या 2026 में ये बाइक लेना चाहिए दोस्तों? तो मेरे हिसाब से पहले पॉइंट करते हैं, आप किस पर्पस पे लेना चाहते हो पहले उस बारे में बात करते हैं। कोई लेता है लॉन्ग टूर के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए, या ट्रैवल पे जाना चाहते हो उन लोगों के लिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाइक खरीदते हैं पहाड़ों पे घूमने जाने के लिए, लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। क्या ये बाइक लॉन्ग जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से बेझिझक जा सकता है। मैं एक दिन में 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को। तब इसका एज था अराउंड 8 मंथ, ठीक है, इसका एज था तब। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा लंबे राइड पे नहीं गया। स्ट्रीट राइड हो, सिटी राइड हो, शॉर्ट राइड हो, इस बाइक को लेकर मैं वो सब कुछ राइड कर चुका हूँ दोस्तों। तो पहली जो बात है, अगर पहाड़ों पे जाना चाहते हो आप लोग, क्या इस बाइक को लेकर जा सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल ले जा सकते हो। अगर आप लोगों का मतलब आप सिंगल जाना चाहते हो तो बहुत ही आराम से जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और परफॉर्मेंस थ्रॉटल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इसका माइलेज भी बहुत खूबसूरत देता है मुझे जितना मिला है। मैं अराउंड एक राइड पे 2000 किलोमीटर से ऊपर राइड किया था 4 या 5 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें मेरा माइलेज दिया था अराउंड 48-50, क्योंकि पहाड़ों की राइड था, ऊपर जा रहा था, नीचे भी आ रहा था। उस हिसाब से सब कुछ मिला के दोस्तों मुझे मिला था घर आने तक, लास्ट में मिला था 48, ठीक है। तो मैं टॉपिक से भटक गया, मुझे पता है, मैं फिर भी उस टॉपिक पे बैक करते हैं। यही है बात, अगर पहाड़ों पे जाने के लिए ये बाइक खरीदना चाहते हो लॉन्ग राइड पे, तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बाइक है। अगर आप बिलियन लेके जाना चाहते हो, कोई आपके बैक सीट पे बैठ के जाएगा, तो उसके लिए अगर उस टाइम पे अगर पहाड़ों पे जाना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा इशू होगा ज़रूर। पहले इशू होगा हीटिंग इशू, क्योंकि मुझे मिला है, मैं बिलियन राइड लेके गया था, मुझे इंजन साइन दिखा रहा था बार बार, और इंजन हीटिंग का जो साइन होता है वो डिस्प्ले में शो कर रहा था मुझे। तो मैं शोरूम वालों से फिर बात किया था, बोल रहा था कि उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, अब चला सकते हो। और दूसरी जो पॉइंट है, इसमें लैगी फील होगा। आप अगर बिलियन राइड करोगे तो भाई सच में लैगी फील होगा। जब आप टॉप पे चढ़ोगे तो भाई अराउंड 30 या 40, इससे हद से ज़्यादा नहीं खींच सकते हो इसको। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा कि बिलियन राइड लेके वहाँ पे थोड़ा लैगी सा फील हुआ, वरना सब सही था। और चलो दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मानसून राइड पे भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही मक्खन है।
अगर रेंट मोड पे लगाओगे तो स्लीपिंग का कोई डर नहीं रहेगा और इसका बैलेंस सबसे शानदार है इस सेगमेंट में, इस प्राइस में। चाहे वो हॉर्नेट हो, चाहे वो MT-15 हो, चाहे वो एक्सट्रीम हो, उससे बढ़िया ये लगा मुझे। सब बाइक मैंने चला चुका हूँ, उससे सबसे बैलेंसिंग बाइक मुझे ये लगा है। मैं इस सेगमेंट में, इस प्राइस में इससे बेहतर बाइक मुझे नहीं मिला। तो मनसून का राइड बहुत ही अच्छा देता है, बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और कीचड़ भरी रोड पे भी मैंने चलाया, पूरा कीचड़ रोड पे भी मैंने चला के दिखाया। तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा मिला मुझे, इतना ख़राब नहीं था, इतना स्कीड भी नहीं किया। और ऑफ रोडिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्या ये बाइक लेके ऑफ रोडिंग कर सकते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो, बिलियन लेके भी कर सकते हो। आप सिंगल जितना ऑफ रोडिंग कर सकोगे उससे ज़्यादा बिलियन लेके ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि इस बाइक में थोड़ा अगर लोड दे दोगे और उसके बाद ऑफ रोडिंग करोगे तो भाई इसमें मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट है और डिसअपॉइंटिंग भी है, ये बहुत उछलता है ये। तो वो मुझे सस्पेंशन में कहीं ना कहीं मुझे कम लगा। मोनोशॉकर दिया हुआ है लेकिन उतना अच्छा इसका सस्पेंस नहीं होता है। जो फ्रंट रेयर अप्स एंड डाउन जो सस्पेंसर है उससे ख़राब मुझे ये लगा। उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं महसूस होता है और उतना ज़्यादा भी कंफर्ट नहीं फील करोगे। झटका आपको लगेगा, बार बार लगेगा और बहुत सारे बार लगेंगे। तो इसका अगर स्ट्रीट में परफॉर्मेंस अगर आप लोग जानना चाहते हो, मेरे चैनल पे वीडियो कर दिया मैंने, उसमें माइलेज भी कैसा देता है स्ट्रीट में। मैंने रैपिडो किया, यूबर किया, ऑनलाइन ड्राइविंग का काम किया, इनका इस बाइक का माइलेज टेस्ट किया, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो आप लोग वो चेकआउट ज़रूर करने ला। इसके माइलेज के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो हाँ जी दोस्तों, इसका स्पीड अभी तक टॉप लेवल है, टॉप नॉच लेवल है। मैं अभी तक आराम से 120 खींच देता हूँ इस बाइक को विदाउट सर्विसिंग, चेन में कोई विदाउट लीव, विदाउट क्लीनिंग मैं इसको 120 खींच देता हूँ बहुत ही आराम से। सिंगल अगर रहोगे तो, अगर आप बिलियन में इसको 120 खींचने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। 110 या 115 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो सच बात बोलूँ अगर दोस्तों आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं, तो सच अगर मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, मैं इस बाइक का ओनर हूँ, मेरा ओनर रिव्यू अगर आप चाहते हो तो बात मैं यही बोलूँगा, तो भाई इस बाइक को मत लो। आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद इस बाइक में बोरिंगनेस चला आता है। अभी मुझे जितना लग रहा है इसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं इस बाइक को कंटिन्यू चला के आ रहा हूँ जैसा, तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। पहले इसका थ्रॉटल बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा खींच लेता था, टॉर्क पावर इतना अच्छा था, मुझे तब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसका पावर जैसे कि कम हो रहा है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो रहा है और मुझे बहुत सारा अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है। जैसे आप लोग देखो 1.5 ईयर्स के बाद बिल्ड क्वालिटी कैसा है वो अभी देखते हैं। जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कितना सारा जंग लग चुका है मेरे बाइक में, आफ्टर 3 मंथ के बाद इतना सारा जंग लगा हुआ था, और उसका हालत अभी कैसा है वो भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने रीपेंट कर दिया था। और क्या ही बताऊँ, शोरूम वालों का तो मतलब उन लोगों का दिमाग कुछ अलग लेवल का चलता है, कस्टमर को कोई सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। सच बता रहा हूँ, आप ये बाइक लोगे ना, उसके बाद कुछ भी दिक्कत हो जाएगा तो पैसा आपसे ही वो लेगा। ये है उन लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या है वो पता नहीं। आफ्टर 5 ईयर्स इंजन का वारंटी देता है, और मेरा जब इंजन ऑयल लीकेज हुआ था तब मैंने वो फिक्स किया था, वो मुझसे ही पैसे लेके फिक्स किया था वो लोगों ने। मैंने पहले वीडियो में ये बता रखा है ऑलरेडी। चलो देखते हैं कैसा हालत है अभी, जंग बंग कैसा लगा हुआ है, वो सब डिटेल में बताते हैं। पहले यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला मैंने तो ऑलरेडी पहले वीडियो में दिखा रखा था। ये वाला तब कम था, ठीक है, इसमें ज़्यादा रंग नहीं गया था, लेकिन अभी पूरा चल गया। और ये जो अंदर वाला, ये वाला रीपेंट करके दिया था, और उसके बाद देखो ये फिर से निकल गया दोनों साइड में, इस साइड में भी देख सकते हो। तो हाँ दोस्तों, यही हालत है अभी मेरे बाइक का। और चलो आ जाता है लेग गार्ड के तो बारे में क्या ही बताऊँ, देख ही सकते हो कैसा हालत है। मैं अगर बोलूँ तो सच बात बोलूँ तो अगर मेरा सी एरिया है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, पास में नदी है, तो आई एक्सेप्ट फॉर दिस। बट यहाँ पे क्या करोगे, ये तो भाई जंग नहीं लगता है ना, ये तो इंजन है, यहाँ से कलर क्यों उठ रहा है भाई, मेरे को ये बताना है।
यहाँ से क्यों कलर जा रहा है बताओ मुझे। तो ये यहाँ पे तो जंग लगने का कोई ये नहीं है, देखो कैसे उठ रहा है। इंजन का जो बोल्ट है ये देखो क्या हालत है। मैं पहले भी दिखा रखा हूँ ऑलरेडी, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। और ये जो एग्जॉस्ट का जो पाइप है वहाँ से ये निकल रहा है। तब बताओ दोस्तों, इतना पैसा देकर ये बिल्ड क्वालिटी क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? और चलो मैं और भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे तो ये लोगों ने रिपेंट कर दिया था, मैंने जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो पे बता के रखा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो जंग नहीं लगेगा मेरे भाई, तो फिर यहाँ से कलर क्यों निकल रहा है? चलते हैं यहाँ पे। ये देखो जो मेरा मोनो शॉकर है वहाँ पे तो जंग लगा ही था दोनों साइड पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मेरे टैंक के नीचे, ये है फ्यूल टैंक की नीचे की हालत। ये एक साइड में नहीं, दोनों साइड में है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखो दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। तो फिर बताओ। और फ्यूल टैंक की ऊपर की हालत देखो दोस्तों, देखो कितना सारा जंग लग गया है। अब बताओ क्या करना है? बोल्ट उन लोगों ने रीपेंट करके दिया था, फिर देखो इसका हालत। ये देखो दोस्तों, मैंने बाइक चला चुका हूँ 16,837 किलोमीटर, ठीक है। मेरा 2 दक ऑलरेडी फ्यूल है। मैं 4 दक अराउंड था मैंने जब फ्यूल अप किया था। तो मैंने उसके बाद अराउंड 37 या 50 या 60 किलोमीटर चलाया, मेरा 2 दक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये फ्यूल का जो मीटर है, फ्यूल का जो परसेंटेज वो कैलकुलेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ख़राब मिल रहा है, अभी के लिए मिल रहा है। पता नहीं वो कभी सही दिखाता है कभी गलत दिखाता है। तो बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि भाई आप WD-40 यूज़ करो, आपको इतना सारा रस्ट हो रहा है, इतना जंग लग रहा है, तो भाई आपका जंग निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड किया है, थैंक यू फॉर दैट। और मैंने यूज़ भी किया है। ये है WD-40, ये ख़त्म हो गया, मैं इसका कैन दिखा रहा हूँ ओनली। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप पे नहीं हुआ है, ये मैंने खुद ख़रीदा एंड खुद यूज़ करके मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ किया है कैस्टर ऑयल की एंटी रस्ट लुब्रिकेटेड, ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। WD-40 से अच्छा फ़ायदा मुझे ये मिला है, तो इसीलिए मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन फिर वो वापस भी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना पैसा दे के 1,70,000 दे के ये बाइक ख़रीद रहे हो, तो ये बिल्ड क्वालिटी चाहिए। अगर ये बिल्ड क्वालिटी 3 मंथ के बाद अगर ये शुरू हो जाता है, जब तब जाके अगर कंपनी वालों से बात करोगे तो वो लोग कुछ नहीं बताते। तो फिर बताओ क्या फ़ायदा? कंपनी का सपोर्ट नहीं मिला। मेरा जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद मैं बना रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई मेल नहीं किया। उन लोग मुंह पे बता देते हैं कि हम लोग कंपनी से कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर चाहिए तो एक्सचेंज खुद कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस कर सकते हैं तो रीपेंट। तो भाई मैंने उन लोगों को बताया था आप लोगों को कुछ करना नहीं होगा। मैं अगर 1,70,000 दे के बाइक खरीद सकता हूँ तो मैं चेंज भी खुद कर सकता हूँ। बस आप लोग ये कर दो मुझे कि आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करो, कुछ स्टेटमेंट दो कि आप लोग नहीं कर पाओगे। वो स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया दोस्तों, तो क्या ही बताऊँ। बस आप लोग अभी आप लोग सोचो, अगर आप लोग एक बाइक परचेस करते हो और परचेस करने की बात आप लोगों को अगर कंपनी वालों से ऐसे रिस्पांस मिले, कुछ ना सॉल्व करे वो लोग, फिर आप लोग क्या करोगे? और कंपनी वाले की बात ही छोड़ दो, बजाज वालों की, तो शोरूम से भी वो लोग सपोर्ट नहीं करते मेरे भाई। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को जितना हो चाहे उतना शेयर करो और बजाज वालों तक पहुँचा दो ये वीडियो, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले उसका बिल्ड क्वालिटी ऐसे निकल के आ रहा है। कोई मिडिल क्लास लड़का अगर ये बाइक ले ले तो उसका फ्यूचर क्या हो जाएगा। 3 मंथ मेरा तो बाइक का एज हुआ है 1.5 ईयर्स। 1.5 साल के बाद अगर ऐसा कुछ निकल आए तो भाई क्या करोगे? एक मिडिल क्लास लड़के की सपना होता है एक बाइक लेना, और ये ड्रीम बाइक बहुत सारे लड़कों की सपना है। मुझे पता है मेरे बाइक को देख के कितना सारा लोग बोलता है भाई ये मेरा ड्रीम बाइक है। तब जब वो मैं सोचता हूँ तो जाके मुझे यहाँ पे लगता है भाई अगर कोई बहुत सालों से मेहनत करके पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करने के बाद ये बाइक लेता है और उसके बाद उसको ये हेडेक मिल जाए, तो भाई क्या भाई
इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और आप लोग जितना हो चाहे उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ हो, जिन लोग नया बाइक लेना चाहते हो, पल्सर की तरफ जाना चाहते हो, तो उन लोगों से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और बता दो उन लोगों को क्या हालत है और इसके लेने के बाद क्या क्या परेशानी झेलना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर आप लोग ये छोटा मोटा प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लोगे या एक्सेप्ट कर सकते हो, तो बिना झिझक के ये बाइक ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अप करते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो, मैं सब कुछ A to Z लेके पॉइंट नोट करके आप लोगों को बताने की कोशिश किया। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को अगर हेल्प मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने ये बाइक ली है और मैं जितना प्रॉब्लम फेस किया मैं सभी को बताने की कोशिश किया। क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास लड़के होते हैं, बहुत सालों से पैसा जमा करने के बाद ये बाइक लेता है। जैसे कि मैं 3 साल या 2 साल मैंने मेहनत की, ये बाइक थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके ये बाइक लिया। आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद मुझे इस बाइक को और ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? और दूसरी जो बात है, इसका बैलेंसिंग बहुत शानदार है। मुझे अभी तक कोई इसके बारे में कोई भी इशू नहीं मिला है। मुझे बहुत पसंद आया इसका बैलेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस बारे में अगर छोड़ दो, अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में आओ तो भाई ये बहुत घटिया मिला है। तो मुझे बजाज का बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सब जो प्लास्टिक है, ये अभी भी अगर ऑफ रोडिंग करोगे या हाईवे पे चलोगे तो इसमें से नॉइस आता है, मुझे मिलता है। दोनों साइड में सेम है दोस्तों, दोनों साइड में नॉइस आता है। एंड जैसे कि लगता है इसका अंजर पंजर ढीला हो रहा है, सब कुछ ढील जा रहा है, जैसे लगता है ये थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो गया है। 1.5 साल के बाद लग रहा है मुझे ये बूढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसका उम्र जैसे निकल जाता है बहुत जल्दी। तो यही है, आप लोगों की अगर कौन क्या चाहता है मैं सब कुछ पॉइंट आउट किया। तो आप लोग अपने हिसाब से ये दिमाग लगाओ, क्या ये बाइक आपके लिए सही है या आपके दोस्त के लिए सही है। अगर आपके कोई दोस्त ये बाइक खरीदना चाहते हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू दोस्तों। मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग में या न्यू इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। तब तक के लिए बढ़िया रहो, खुश रहो एंड नमस्कार, थैंक यू।